So hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors। तो प्रदेश में अब चुनावी माहौल पूरी तरीके से बन चुका है और चुनावी रैलियों का आयोजन बहुत ही भारी मात्रा में या बहुत ही भारी तादाद में किया जा रहा है। और ऐसे समय में एक ऐसी घोषणा जिसका कि बेसब्री से न सिर्फ पॉलिटिशियंस को बल्कि उन कैंडिडेट्स को भी इंतज़ार रहता है जो कि अपने फ्यूचर के लिए फर्दर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है और वो रिज़ल्ट्स या अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस घोषणा का नाम है आचार संहिता, जो कि चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड रहेगी कि आखिरकार आचार संहिता में किन किन चीज़ों के ऊपर बैन लगता है। और मेनली हमारा फोकस रहेगा कि जैसे हमारे जो एग्ज़ाम हो चुके हैं 817 का, 903 का, 939 का, और एक अभी हाल ही में ही एग्ज़ाम हुआ सेक्रेटरीट का 962 का, तो क्या इन पोस्ट कोड्स के रिज़ल्ट अब लटक जाएंगे या फिर इनकी आगे जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक डाउन टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये चैनल आपका फुली डेडिकेटेड रहेगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए। और इस चैनल पर न सिर्फ आपको क्विक प्रिपरेशन की जाएगी आपके आने वाले फर्दर एग्ज़ाम्स की, जैसे कि पोस्ट कोड 965 की, बल्कि इसके साथ ही हम आपसे शेयर करेंगे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि ताकि कैसे आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि JOA एग्ज़ाम को टैकल करें और किस तरीके से आप काम रहकर जो है वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर को टैकल करें, ताकि आप इजी टू इजी तरीके से जो है वो मैक्सिमम नंबर को ले पाएँ और अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएँ। तो चलिए आइए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने ये शुरू होता है कि कब से शुरू होगी आचार संहिता। तो अगर हम पिछले कुछ इलेक्शंस को देखें, जैसे कि 2017 में जब इलेक्शन हुए थे, उससे पहले 2012 में इलेक्शन हुए थे, तो अगर उन इलेक्शन चार्ट के ऊपर हम थोड़ी नज़र डालें तो हमें देखने को मिला है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हमें जो है वो आचार संहिता देखने को मिली है। तो इस बार भी हम ये कयास रख सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 15 से 20 या फिर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो है वो आचार संहिता लग जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि क्या प्रतिबंध लग जाते हैं आचार संहिता के ऊपर, कि आचार संहिता के ऊपर जो वो किन किन चीज़ों के ऊपर बैन लग जाता है। तो अगर बात करें हम राजनीतिक संदर्भ में, तो पॉलिटिशियंस जो हमारी पार्टी होती है, राजनीतिक जो पार्टी होती है, वो आचार संहिता के दौरान किसी भी राजनीतिक खजाने का उपयोग नहीं कर सकती है चुनाव प्रचार के लिए, और ना राजनीतिज्ञों द्वारा किसी भी प्रकार के नई घोषणाएं नहीं की जा सकती है। और अगर एज ए कैंडिडेट हम बात करें तो कोई भी नई रिक्रूटमेंट आपकी आचार संहिता के दौरान नहीं निकलती है। तो ये जो दो बातें हैं वो दो बातें मेन फोकस करने वाली रहती हैं कि एक तो आपका कि किसी भी प्रकार की जो नई घोषणाएं हैं वो हमारे जो पार्टी हैं वो नहीं कर सकती हैं, और इसके दौरान जो है वो चुनावी रंग के दौरान या चुनावी प्रचार करते समय वो किसी भी प्रकार के सरकारी खजाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं और नई रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। अब बात खड़ी होती है कि क्या आने वाले टेस्ट या फिर एग्ज़ाम्स के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है इसका। तो देखिए, जो हमारे प्रोसेस पहले ही चले आ रहे हैं, जिनका शेड्यूल पहले हो चुका है, वो हमारे प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे प्रदेश में जो दो बॉडीज़ हैं जो एग्ज़ाम को मेनली कंडक्ट कराती हैं, एक HPPSC है और HPSSC जो है वो दूसरी बॉडी है। एक को है जो आप शिमला कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और दूसरे को जो हमीरपुर बोर्ड ऑफ कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दोनों बॉडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि जिन भी रिक्रूटमेंट की जो डेट है या जिनका भी कैलेंडर है वो पहले छप चुका है या फिर जिनकी डेट जो है वो पहले आ चुकी है, वो सारे जो आपके टेस्ट है वो उसी ही शेड्यूल पर जो है वो फिक्स किए जाते हैं या फिर उसी शेड्यूल पर होते हैं। अब जैसे कि आपका जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 का पेपर नवंबर मंथ में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपके कोई भी टेस्ट आचार संहिता के अंदर आने वाले हैं या आ रहे हैं तो उनके ऊपर आचार संहिता का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू ही रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन होता है कि क्या पोस्ट कोड के रिज़ल्ट आपके आउट हो जाएंगे।
तो देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आपके प्रोसेस पहले से चले आ रहे हैं, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो रिटर्न एग्ज़ाम, वो सब आपका कंटिन्यू रहेगा। इसमें आपका जो टाइपिंग रिजल्ट है वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा, टाइपिंग आपका शेड्यूल आएगा वो भी आपका कंटिन्यू ही रहेगा। इवन दो अगर आप डीवी के लिए भी आप सोच रहे हैं कि क्या हमें डीवी के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, तो डीवी का शेड्यूल और डीवी के लिए भी आपको कॉल लेटर आचार संहिता के दौरान आ जाता है। जो आपकी वैकेंसीज पहले से निकल चुकी हैं और जिनका प्रोसेस पहले से चला हुआ है, उनके ऊपर एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि क्या टाइपिंग टेस्ट जो होते हैं वो कंडक्ट किए जा सकते हैं कि नहीं। तो इसका सीधा और सादा जवाब है कि हाँ, टाइपिंग टेस्ट जो आपके हैं वो भी कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है जी, फाइनल रिजल्ट जो आपका टाइपिंग टेस्ट और डीवी के बाद निकाला जाता है, उसे भी आपका जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है आचार संहिता के दौरान। तो आपका एक तो जो आपके टेस्ट हैं, रिटन टेस्ट हैं, जिनकी की डेट्स पहले ही आ चुकी हैं, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं रहती है, ना ही आपके रिजल्ट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम रहती है। टाइपिंग शेड्यूल और टाइपिंग टेस्ट के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ तक कि डीवी और डीवी के रिजल्ट या और फाइनल रिजल्ट तक आपके जो है वो निकाले जा सकते हैं आचार संहिता के दौरान। इन सभी का जो है वो कोई भी रोक इन सभी के ऊपर नहीं लगती है। बट मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे पास लगभग अभी 1400 या 1500 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 817 के, जो कि बहुत ही दिनों से वेट कर रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट का और उसके साथ ही ज्वाइनिंग, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द सीट्स है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा है। तो जो क्लियर आउट ऑफ सीट्स है हमारी वो अप्रोक्स 1400 के लगभग है। तो वो पिछले 2 साल से अगर हम मान के चले तो अपनी जो है वो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या फिर अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और 10 तारीख जो है वो इनकी हियरिंग रखी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर 10 तारीख को क्लियर आउट हो जाता है वहाँ सब, तो फिर ये इनएविटेबल है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। क्योंकि जो बाकी टेस्ट है जैसे कि 903 का है आपका, तो उसमें भी हम अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी 10 तारीख से पहले उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर 903 की बात करें रिजल्ट की, तो वो लगभग उसका रिजल्ट आप मान के चलो कि अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट वीक में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर जो एक 817 है, जो बहुत बड़ा मुद्दा इतने समय से बन के आ रहा है कि क्या उसकी जो है वो ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, या फाइनल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका आपका सीधा सीधा जवाब है कि अगर अगर आपकी आज 10 तारीख के बाद भी 14 या 15 तारीख को भी आपका अगर रिजल्ट आ जाता है, तो ज्वाइनिंग कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं होगी। ये इसका सीधा साधा जवाब है कि ज्वाइनिंग कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं होगी। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ज्वाइनिंग कब होगी भाई। तो अगर हम पिछले कुछ इलेक्शंस की बात की जाए, तो दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है आपका वो इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो उसके बाद जब हमारी आचार संहिता समाप्त होगी, उसके बाद जो है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस कंटिन्यू होगा या फिर ज्वाइनिंग होगी। तो दो चीज़ों के ऊपर हमने इस पर क्या देखा है कि एक तो हमारी ज्वाइनिंग जो है वो नहीं होगी आचार संहिता के दौरान, ठीक है जी, और दूसरा जो है वो हमारा नई वैकेंसीज और नई घोषणाएं नहीं होंगी। परंतु हम एक कैंडिडेट है और हम जो है वो एस्पिरेंट है, तो उस हिसाब से हमारे लिए ये दो चीज़ें ही मैंने रखती है कि एक तो ज्वाइनिंग के जो कि आचार संहिता के दौरान आपको नहीं देखने को मिलेगी, उसके बाद जो है वो नई रिक्रूटमेंट्स आपकी नहीं होगी आचार संहिता के दौरान। तो मेरे हिसाब से जो आपका ये बाकी के पोस्ट कोड हैं 817 को छोड़कर, तो उनके ऊपर इसका कोई एज सच फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन प्रोसेस में है, वो प्रोसेस चल रहा है उसका पीछे से। अभी आपका 903 की बात की जाए तो उसका भी आपका फाइनल रिजल्ट आना है। तो फाइनल रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि 10-15 दिन के अंदर ही दे देंगे। अगर दे देते हैं तो होप सो बहुत अच्छा है, अगर रिजल्ट आ जाते तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो 817 के भी उसमें अपीयर हुए हैं और काफ़ी समय से वो वेट कर रहे हैं अपनी जॉब का। तो बहुत अच्छा है अगर रिजल्ट आ जाता है। अगर हम बात करें 939 का, तो अभी टाइपिंग जस्ट ख़त्म हुई है 9 सितंबर को, उसके बाद तकरीबन इसका भी रिजल्ट आपको अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में इसको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी के लिए जो बुलाया जाएगा तो तकरीबन 15 से 20 दिनों बाद डीवी के लिए बुलाया जाता है, और 3 से 4 दिन की मुझे लगता है कि इसके लिए डीवी चलेगी। तो ये जो 939 का जो आपका प्रोसेस है वो आगे आपका दिसंबर तक शिफ्ट हो जाता है।
तो कोड ऑफ कंडक्ट का इसके ऊपर भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा एग्ज़ाम है 817 का, पोस्ट कोड 817 का, तो उसकी ज्वाइनिंग के ऊपर जो है वो तलवार लटक सकती है कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट मान लो कि 10 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देती है कुछ, और उसके बाद वो 15 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग के लेटर होते हैं उनको ही आने में कम से कम 15-20 दिन का फ़र्क लग जाता है। तो एक तरीके से जो मेन जिसके ऊपर तलवार लटक रही है ज्वाइनिंग के लिए वो 817 का है, क्योंकि वो आपका फिर आचार संहिता के बाद ही ज्वाइनिंग होनी है, चाहे आपका 903 हो चाहे 939 हो, कोई भी टेस्ट हो, क्योंकि आचार संहिता के दौरान हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो फिर वो आपकी जो है वो जनवरी और फरवरी में आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट या फिर ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये थी आपकी एक वीडियो जिसमें कि हमने आज डिस्कस किया कि क्या हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो क्रक्स अगर हम इसका ही निकालें तो आपके प्रोसेस जो आपका कंटिन्यू रहेंगे, चाहे वो आपका डीवी हो, आपका टाइपिंग शेड्यूल हो, आपका टाइपिंग टेस्ट हो, या फिर आपका फाइनल रिजल्ट हो, बस नई कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगी। और उसके साथ ही अगर आप फाइनल रिजल्ट, आप फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो आपकी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये दो काम, जो दो प्रोसेस हैं, ये आपके जो है वो आचार संहिता के बाद ही लगेंगे। तो होप सो, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो कैंडिडेट्स के मन में डाउट्स था, आचार संहिता को लेके डाउट थे, तो वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।